एजुकेशन वो स्टैंड फॉर वी ऑल आर स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज 1.1 जो कि बहुत ज्यादा आसान है। आई होप आपको इससे पिछले हमारे सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, जिसमें हमने किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 7th क्वेश्चन यहाँ पे फिट नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने इस 7th क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया। ये क्वेश्चन तो इतना बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। और सर ज्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point. After how many time will they meet each other? तो ये हमें कहना चाहते हैं कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है सर्कुलर, ठीक है। तो रवि और सोनिया एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं राउंड लगाना। रवि भी और सोनिया भी एक ही जगह से राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं सोनिया को पूरा राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं। सोनिया मान लो भाई ये पूरा क्रॉस करके वापस आ गई, उसको कितने मिनट लगे? 18 मिनट लगे। रवि को 12 मिनट लगे और सोनिया को 18 मिनट लगे। तो ये हमें कहना चाहते हैं कि हमें ये बताओ कि रवि और सोनिया कितने टाइम बाद जाके आपस में एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो ये हम जान लेते हैं कि सपोज करिए कि जैसे सोनिया राउंड लगा रही है, ठीक है, उसको तो 18 मिनट लग रहे हैं। तो इसका मतलब सोनिया जब यहाँ या यहाँ कहीं पर होगी तो रवि का तो राउंड कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि उसको 12 मिनट लग रहे हैं। तो वो कितनी देर बाद जाकर एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये बहुत आसान है, इसके लिए हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि 18 मिनट और 12 मिनट इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, कि कितनी देर बाद वो लोग जाके आपस में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए एलसीएम हमें निकालना आता है। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 18 के लिए हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एचसीएफ नहीं निकालना हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 2 की पावर 2 इंटू में एलसीएम निकाल रहे हैं हम, और 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कितनी होगी? 4, और 3 की पावर 2 होगी 9, और 9 4 36। इसका मतलब आफ्टर 36 मिनट्स ये दोनों जाके आपस में एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये इजी क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 140 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और इसके साथ 3-4 और है, वो आप कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, बहुत आसान तरीका है। सिंपली जैसे हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 140, हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 70। दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे 35। अब हम इसको 5 से डिवाइड, पहले हम 3 से करके देखते हैं, लेकिन 3 से हमें पता है 35 नहीं होगा। हम इसको 5 से करेंगे और फिर हम इसको 7 से करेंगे। तो 140 आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हमने एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स दिए गए हैं 26 एंड 91। अब हमें क्या करना है? हमें उनका पहले एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। उसके बाद हम ये वेरीफाई करके देखेंगे जो फॉर्मूला हमने पहले किया था, कि अगर हम इनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सेम आता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। वो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सबसे पहले 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आ जाता है आपका 2 इंटू 13, एंड 91 3 या फिर 5 की टेबल में नहीं आएगा, तो हम डायरेक्ट इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से हो जाएगा शायद, 2 इधर जाएगा 21, 7 से 21, 7 इंटू 13, ये आ गया आपका 7 इंटू 13, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 2 इंटू 13 और ये आपका आ रहा है 7 इंटू 13, ठीक है। तो अब हम इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं?
हमें पता है HCF क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो HCF क्या हो जाएगा इनका 13, और 13 की स्मॉलेस्ट पावर 13 की पावर 1, ठीक है। एंड इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसमें हम कॉमन नहीं देखेंगे, सभी प्राइम फैक्टर हमें लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है प्राइम फैक्टर 2, 13 एंड 7, तो एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 7 इंटू 13। ये निकाल के देख लेते हैं हम। 7 टू 14, 14 इंटू 13, ये आ जाता है आपका 182। तो अब हम HCF एंड LCM हमने निकाल लिया है, तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि HCF इंटू LCM क्या इन नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आता है। तो HCF है हमारे पास 13, इन दोनों का HCF कितना है हमारे पास 13, और LCM भी है हमारे पास, और नंबर्स हमारे पास क्या क्या है 26 एंड 91। तो HCF और LCM की जगह हम लिख देंगे 13 इंटू में 182 इज इक्वल्स टू में 26 इंटू 91। अब इनका प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि जब आप 13 एंड 182 को मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 2366 आएगा, एंड जब आप 26 एंड 91 को मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 2366 आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमने प्रूफ कर दिया है, हमने वेरीफाई कर दिया है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर्स गिवन है आपकी बार, जिनका हमें HCF एंड LCM निकालना है। पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 12 की फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 की होगी 3 इंटू 5, एंड 21 की होगी 3 इंटू 7, ठीक है। ये आपको बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, आप 10th क्लास में आ चुके हैं। अब हम देखेंगे HCF। तो HCF मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे सबसे कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पे तीनों में कौन सा है 3 तीनों में कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3, और स्मॉलेस्ट पावर 3 की पावर 1 ही है, और कुछ यहाँ पर कॉमन हमारे पास नहीं है। LCM इनका क्या हो जाएगा, LCM आपको पता है हमें कौन से नंबर्स गिवन है 2, 3, 5 एंड 7 जो कि हमारे फैक्टर्स में आए हैं। तो इनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा LCM। तो सबसे पहले 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी है 2 की पावर 2 इंटू में 3 की हाईएस्ट पावर तीनों में 1 ही है, इंटू में 5 की भी 1 है, इंटू में 7। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4, 12, 60, 420 इसका आंसर आ जाएगा। आप सोल्व कर लेना। तो HCF एंड LCM हमने इसमें निकाल दिया है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें बोला गया है कि 6 की पावर n यहाँ पर कोई भी क्या है नेचुरल नंबर है, n यहाँ पर क्या है नेचुरल नंबर है। हमें बोला गया है कि क्या 6 की पावर n डिजिट 0 के साथ खत्म हो सकता है। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर 0 के साथ खत्म होता है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 10 1 0 0 या फिर 120 140 या फिर 130, है ना। अगर आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर 0 से खत्म हो रहा है तो उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे, है ना, उनमें या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा, मतलब कि 5 तो आएगा ही आएगा, तभी तो वो 0 के साथ खत्म हो रहा है। जैसे कि 10 क्या होता है 2 इंटू 5, है ना। तो जब हम बात करेंगे 6 की पावर n की, तो 6 के पावर n में 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। तो इसका मतलब इसके जो भी फैक्टर्स होंगे 6 की पावर n की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 100, आप कुछ भी ले लीजिए, ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है, और 0 के साथ एंड होने के लिए आपको कंडीशन होती है कि 5 एज अ प्राइम फैक्टर होना चाहिए। इसको आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है उसका तरीका आप बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। नेक्स्ट देखते हैं हम 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको बताना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या ये एक कंपोजिट नंबर है।
अगर है तो इसको कंपोजिट नंबर की फॉर्म में आपको लिख के दिखाना है। तो सबसे पहले ये कंपोजिट नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, क्यों? अगर कंपोजिट नंबर होता तो ऐसे लिखा होता ना 2 into 3 into 4, बस ऐसे, है ना। मतलब कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो। इसमें फैक्टर्स लिखे हैं 7 into 11 into 13, लेकिन इन्होंने बेड़ा गर्क, इन्होंने लास्ट में 13 प्लस कर दिया, है ना। और अगर 13 लास्ट में इन्होंने प्लस कर दिया तो हम कैसे बताएंगे कंपोजिट नंबर है कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले 13 को कॉमन ले लेते हैं। अगर इसमें से हम 13 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7 into 11 इंटू में 13 1, क्योंकि 13 बाहर का आ चुका है, प्लस में यहाँ से भी 13 बाहर आ गया 1, तो 13 इंटू में 7 into 11 into 1 कितना होगा, 77, है ना, प्लस में 1, तो ये कितना हो गया 13 इंटू 77 प्लस 1 78, इंटू में 1 भी लिख सकते हैं आप। तो हमने इसको, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब कि पहले एक कंपोजिट नंबर की फॉर्म में नहीं था, अब हमने इसको एक कंपोजिट नंबर की फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि इसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 13 78 और 1 इसके फैक्टर हैं। इसका मतलब ये नंबर क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। So thank you warriors for watching this video. Like and subscribe Wars Education for these easy explanations. Thank you.